वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ते हैं एकादश पाठः, मतलब 11। पाठ कौन सा है? एकादश का मतलब 11, पाठ 11। इसका अर्थ क्या लिखा है? पाठ का नाम क्या है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी के 3 रत्न पढ़ेंगे हम। कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए आ जाइए सब लोग। आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे संस्कृत का। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखा है छात्रः। क्या लिखा है? छात्रः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। इसका क्या कह रहे हैं टीचर? क्या कह रहे हैं? छात्र अपने छात्रों से कह रहे हैं कि छात्र देखो, हे छात्रों देखो। पश्यन्तु मीन्स देखो, अद्य मम आज मेरे हस्ते, हस्ते मीन्स हाथ में, आज मेरे हाथ में क्या है? स्फोरक पत्राणि मतलब बोधक पत्र है। क्या है? बोधक पत्र है। छात्र क्या कह रहे हैं? श्रीमान मतलब श्रीमान स्फोरक पत्र किम अस्ति। स्फोरक पत्र माने बोधक पत्र क्या है? तो छात्रः कहती हैं, छात्रा कह रहे हैं, अध्यापक कहते हैं छात्रः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। इस बोधक पत्र को भित्तों मीन्स दीवार पर, भित्तों मीन्स दीवार पर, स्थापयानि मतलब दीवार पर चिपका दो। तदनंतर मीन्स तत्पश्चात स्वयमेव एव पश्यन्तु, तत्पश्चात आप स्वयं ही देखना। तो छात्र कह रहे हैं श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। बोधक पत्र में तो सुंदर सुंदर चित्र हैं। श्लोका अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। ठीक है। सत्यम, क्या सत्यम कह रहा है? सत्यम एतानि सुवासितानि सन्ति। ये कैसे हैं? सुवासित हैं। सुंदर वचनानि एव सुवासितानि भवन्ति। सुंदर वचन ही सुवासित हैं। एतानि अस्माकं, ये हमारे कृते उत्तम कार्यत प्रेरणार्थम यच्छन्ति। ये हमारे लिए क्या है? उत्तम कार्य की प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तार्य वयम सुवासितानि पठामः। इसलिए अब हम सुवासितानि पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ें, चैप्टर स्टार्ट करें। सबसे पहला श्लोक दिया है हमें, पहला नंबर। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुवासितं मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये पदच्छेद दिया, ये अनव्यय दिया। पृथिव्याम जलम अन्न सुवासितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये अन्वय। अब हम भावार्थ पढ़ेंगे इसका। क्या पढ़ेंगे? भावार्थ। भावार्थ क्या दिया है? ये पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि जलम अन्न सुवासितम च भवन्ति। ये कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और सुवासित, ये 3 ही रत्न हैं। किंतु मूर्ख जना तो पाषाण खंडान, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडे से, जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं जैसे हीरा, मोती, पुखराज, इन सबको इन्होंने मूर्ख लोगों के द्वारा क्या नाम दिया गया? रत्न का नाम दिया गया। बल्कि रत्न तो पृथ्वी पर केवल 3 ही हैं। कौन कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुवासितम, जल, अन्न और सुवासित। मूढ़े, मूढ़े का अर्थ है मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु माने, पाषाण माने पत्थर के, खंड, खंड मतलब टुकड़े, पत्थर के जो टुकड़े हैं जैसे हीरा, मोती, पुखराज, इन सबको रत्न संज्ञा, इनको सबको संज्ञा किसकी दे दी है? रत्नों की संज्ञा दे दी है, बल्कि ये रत्न नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक दिया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। पदच्छेद पढ़ते हैं एक बार। अयम निजः पर वा इति गणना लघु चेतसाम
उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। अनव्य दिया है, अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसा जनानां भवति, उदार चरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। अब भावार्थ पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? भावार्थ। एषः स्वजना अस्ति, एषः च परजनः अस्ति इति एतादृशं चिन्तनं तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। येषाम् उदार स्वभावः अस्ति तेषां कृते तु संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः भवति। पढ़ते, पहले भावार्थ पढ़ते। एषः स्वजना अस्ति, अयम निज परो वेति। अयम निज मतलब ये मेरा है, निज माने मेरा, अपना, मेरा। अयम माने यह मेरा है, निज माने मेरा है। परो, परो वेति मतलब यह पराया है, यह मेरा है, यह पराया है। गणना लघु चेतसाम मतलब ऐसी गणना, ऐसी सोच छोटे दिल वाले लोगों की होती है। कैसे? लघु, लघु माने छोटे दिल वाले जो होते हैं उनकी होती है। उदार चरिता नाम तू, जो उदार हृदय वाले होते हैं। कैसे उदार? मतलब बड़े दिल वाले लोग होते हैं, जैसे उनका उदार हृदय, दूसरों की सहायता करने वाले जो होते हैं, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? अपना है। संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी क्या है? कुटुंब, कुटुंब का माने परिवार। वसुदेव मतलब संपूर्ण परिवार, पूरा देव। वसुधैव, देव माने वसुदेव माने पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी ही क्या है? परिवार है। तो ऐसा कैसे? ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है, दिल वाले लोगों की होती है। जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? परिवार है। आगे चले, अगला दिया है, अगला दिया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पदच्छेद पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अनव्य पढ़ते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, यथा मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। ठीक है, ये भावार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले भावार्थ होता है ना, भावार्थ पढ़ते हैं। इधर करते इसको। वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छाया न सिद्धन्ति, कार्यस्य सिद्ध्यर्थे परिश्रमः तो आवश्यक एव। सिंहः यद्यपि शक्तिमान भवति तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रम करोति, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयमेव एव न प्रविशन्ति। मतलब पहले इसका पढ़ते, ठीक है। उद्यमेन, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध होता है। उद्यम माने परिश्रम, सिद्ध माने सफल होता है। तो कार्य परिश्रम से ही सफल होता है। कार्याणि न मनोरथे मतलब इच्छा करने से नहीं होता कि हम ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब तक हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य नहीं होते हैं। इच्छाओं से कार्य नहीं होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार मृग, मृग माने हिरण, क्या? मुखी मृगा, मृगा माने हिरण। जिस प्रकार हिरण सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता। सिंहस्य माने शेर के, सुप्तस्य माने सोए हुए, सोए हुए प्रवेश माने घुस जा सकता है। तो वयम, भावार्थ पढ़ते, वयम यानी कार्याणि कुर्मः, यदि हम कार्य करेंगे, तानि केवलम इच्छाया न सिद्ध्यति, तो वह काम करने की इच्छा से ही नहीं पूरा होगा। कार्य से सिद्ध्यर्थ परिश्रम तो आवश्यक है। कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य को सफल करने के लिए परिश्रम भी अति आवश्यक होती है। सिंह, शेर यद्यपि शक्तिमान भवति, यदि वो शक्तिमान है तो ही वो आहार कर सकता है। ठीक है, यदि सह अपि परिश्रम करोति, तो ही वह क्या करेगा? अगर परिश्रम करेगा तो ही उसको आहार मिलेगा। सोते हुए सुप्तस्य सिंह से, अगर शेर सो रहा है और उसके मुख में मृग, मृग में हिरण चला जाए तो नहीं जा सकता। समझ गए ना? चलिए आगे वाला करें सॉल्व। अभिवादनशीलस्य नित्यः
वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। पदच्छेद पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम्। अनव्य तस्य नित्यम् अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनम् आयुः विद्या यशः बलं च इति चत्वारि वर्धन्ते। भावार्थ पढ़ते। यह जना जो व्यक्ति सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां सेवा सम्मानं च करोति। या जना का मतलब जो व्यक्ति, सर्वदा माने हमेशा, वृद्धानां माने जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है। और ज्येष्ठा नाम मतलब जो हमसे बड़े हैं, ज्येष्ठ माने बड़े, तो ज्येष्ठा नाम जो बड़े हैं बूढ़े हैं, च उनकी सेवा सम्मान च करोति। यदि उनकी हम सेवा करेंगे, वृद्ध लोगों की, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करेंगे, तथा च या तान सविनयम प्रणामति तस्य जनस्य, और उसके जिसने वृद्ध लोगों की सेवा की होगी, अपने से बड़ों का आदर सत्कार किया होगा, उनकी चार चीजें, चत्वारी माने चार चीजें हमेशा क्या होंगी, बढ़ेंगी। कौन कौन सी? आयु बढ़ेगी, विद्या होगी, यश होगा और बल। ये चार चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। मतलब अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम, जिनका अभिवादन करना चाहिए और अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो उनकी चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। चलिए आगे चलते, आगे वाला श्लोक देखते हैं। उद्दम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृता। पदच्छेद पढ़ते। उद्दमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षट एते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता। अनव्य यत्र उद्दम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः च एते षड वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता भवति। अब भावार्थ से पढ़ते हैं। यह जना परिश्रम करोति, जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, साहस धैर्य धरते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली होते, पराक्रमी च वर्तते, पराक्रमी होते, तस्य कार्य उनके कार्य परमेश्वरा अपि सहायता करोति, वहाँ उनकी भाग्य या भगवान उनकी क्या करता है, सहायता करता है। जहाँ परिश्रम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें वर्तमान हैं, वहां भाग्य उनकी क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, चलिए आगे वाला श्लोक देखते हैं। अगला वाला पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है, विनय देती है। विनयादि याति पात्रताम, और विनय से योग्यता प्राप्त होती है। पात्राद धनम नोप्ति, मतलब व्यक्ति क्या करता है, योग्य होने से क्या होता है, व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। धनार्धम तथा सुखम, और धन से क्या होती है, धर्म को, तत्पश्चात सुख को क्या होती है, प्राप्त करता है। मतलब विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या विनयम ददाति विनयात् पात्रता याति पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मा तथा सुखम च आपनोति। भावार्थ पढ़ते। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनय कारणेन जना योग्यता प्राप्नोति, विनय से क्या होती है, लोगों को योग्यता प्राप्त होती है। और योग्य जना सरलतया धनम अर्जति, और जो योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हें सरलता से क्या, धन प्राप्त हो जाता है। धनेन धर्मा, धन से धर्म का आचरण होता है। और धर्मस्य आचरण जना सुखा प्राप्नोति, धर्म से आचरण करने से लोग क्या होते हैं, सुख उन्हें सुख मिलता है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या में क्या देती है, सुख देती है। आगे चलते हैं, अगला है। अपि स्वर्णमयी लंकाया नाम लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्चे स्वर्गादपि गरीयसे। पदच्छेद। अपि स्वर्णमयी लंकाया नाम लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसे। अनव्य हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में महम न रोचते यदोहि जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसे। भावार्थ पढ़ते। श्री राम लक्ष्मण कथयति, श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण यद्यपि लंकाया स्वर्णमयी अपि अस्ति, कि लंका किसकी बनी है, सोने की बनी है। किसकी बनी है, सोने की।
तथापि लंकाया निवासा न मह्यम रोचते। तो हमें लंका में निवास करना हमें नहीं अच्छा लग रहा है। कि क्यों क्यों नहीं लग रहा? यथा जननी जन्म भूमि चाहती, जहाँ जननी, जननी माने मातृभूमि, क्या जननी और जन्मभूमि क्या होती है? स्वर्गयाति श्रेष्ठतम, स्वर्ग से भी कैसी होती है? बढ़कर होती है। अतः मातृभूमो निवास उचिता, इसलिए मातृभूमि पर ही क्या करना चाहिए? हमें निवास करना चाहिए। कि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण हमें अच्छी नहीं लग रही है ये सोने की लंका, क्योंकि जहाँ हमारी जननी है, जन्मभूमि है, हमें वहीं क्या करना है? वो हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है और हमें वहीं निवास करना है। अब लास्ट बचा है श्लोक, पुस्तकस्ता तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पदच्छेद, पुस्तकस्ता तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। अनव्य पढ़ते हैं, पुस्तकस्ता तू या विद्या अस्ति पर हस्तगतम च धनम अस्ति यत् तद उभयमपि कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। आप भावार्थ पढ़ते, कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के पास बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि उसे पढ़ना नहीं आता, ताहि पुस्तके लिखितम ज्ञान समागते अवसरे सहायकम न भवति, तो उस पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान उनके अवसर, सही अवसर आने पर उसके लिए, उनके लिए क्या सहायता नहीं करता। अपुति बुद्धिस्ता विद्या कार्य साधते, बल्कि बुद्धि और विद्या कार्य ही संभव करते हैं। एवमेव अनभ्य प्रदत्तम धनम अपि समागते, कि ऐसी प्रकार दूसरों को दिया गया धन समय आने पर हमारे लिए सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यतम धनम भवति तदेव धनेन कार्य साधयति, यदि धन हमारे हाथ में है तो ही वह हमारे कार्य में क्या करेगा? सहायता करेगा। मतलब पुस्तक में स्थित जो ज्ञान और पराये हाथ में गया धन समय पड़ने पर ना तो वह धन और ना ही वह ज्ञान उपयोग के लिए होता है। कैसा लगा चैप्टर? ये आज श्लोक पढ़े सारे, कल उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, जो श्लोक आपको दोबारा समझना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस श्लोक को पूरा अच्छे से समझा दूंगी। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ हमने न समझाया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।